नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस क्लास में हम देखेंगे कि मच और मैनी में क्या डिफरेंस है, मेजर कौन से डिफरेंस होते हैं और कहाँ मच यूज होता है और कहाँ पे मैनी यूज होता है। तो इस क्लास में हम मच और मैनी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। फिर मच और मैनी पे हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 15 की एक एक्सरसाइज करेंगे 15 क्वेश्चंस की कि कौन से क्वेश्चंस में मच यूज होता है और कौन से क्वेश्चंस में मैनी यूज होता है। तो मच और मैनी का हम कॉन्सेप्ट को समझना है। चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में दे रखा है विद्यार्थियों, मच इज नॉर्मली रेफर टू नॉन काउंटेबल क्वांटिटी, मोर रेफर्स टू नंबर। दो वर्ड हैं। मच का जो यूज किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट समझना है अपने को कि जो मच का यूज किया जाता है वो नॉन काउंटेबल क्वांटिटी या नॉन काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है मच का यूज। लेकिन मैनी का जो यूज होता है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आपको यही समझना है कि मच का जो यूज होता है वो नॉन काउंटेबल, नॉन काउंटेबल का मतलब क्या होगा, जिसको काउंट नहीं कर सकते उनके लिए यूज होता है। जबकि जो मैनी का यूज होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। क्लियर। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, देयर आर मैनी मैंगोज। देयर आर मैनी मैंगोज दे रखा है। जैसे ये दे रखा है देयर आर मैनी मैंगोज, ये सेंटेंस है फर्स्ट वाला, देयर आर मैनी मैंगोज। इस फर्स्ट वाले सेंटेंस में, ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, इस फर्स्ट सेंटेंस में मैनी का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ विद्यार्थियों? मैनी का यूज हुआ है। तो मैनी का यूज होता है, मैनी के लास्ट में दे रखा है मैंगोज। अब मैंगोज एक प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है तो यूज करें हम मैंगोज। सेकेंड एग्जाम्पल, मच वाटर हैज़ कम। ये देखो वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है तो यूज करेंगे मच। आगे हाउसेज, ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल के लिए मैनी। मच ऑफ द लैंड, ये जो लैंड रिमेन्स है इसको अनकाउंटेबल में काउंट किया जाता है, अनकाउंटेबल है तो यूज करेंगे मच। तो हम बड़े रूप में हम ये समझ चुके हैं कि मच और मैनी का यूज में जो बड़ा डिफरेंट है, मेजर जो डिफरेंस है वो यह कि मच का यूज नॉन काउंटेबल के लिए, जबकि मैनी का यूज काउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। मैनी एप्पल्स लिख सकते हैं, इसको मोर एप्पल्स भी लिख सकते हैं, मोस्ट एप्पल, ये डिग्री है। मैनी एप्पल्स, मोर एप्पल्स और मोस्ट एप्पल्स। मच वाटर, मोर वाटर और मोस्ट वाटर। नेक्स्ट, अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज नंबर 1 है और ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी मच और मैनी पे डिपेंड है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लिखा हुआ है सप्लाई मच और मैनी। देखो सप्लाई करना है, इसको भरना है, मच और मैनी इन दोनों में से भरना है। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ नोट हैड, वी हैव ए नोट हैड वेट डेज दिस मंथ। वेट डेज, अब देखो डेज को देखना है, वेट डेज, तो डेज काउंट कर सकते हैं, प्लूरल है तो फर्स्ट में यूज होगा मैनी। फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वह हो जाएगा मैनी। सेकेंड क्वेश्चन, हैव यू रीड इंग्लिश पोइम्स। इंग्लिश पोइम्स, देखो ये प्लूरल है, पोइम्स लिखा हुआ है, पोइम्स, तो इसमें भी यूज हो जाएगा मैनी। किसका यूज करेंगे हम? मैनी का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई हैवंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडी ड्यूरिंग द डे। अब देखो अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, और अपॉर्चुनिटी है वो अनकाउंटेबल है। कैसा है? अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के यूज होगा मच, अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा मच। क्वेश्चन नंबर 4, पीपल वर मेड होमलेस बाय द फ्लड। अब पीपल, पीपल काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो 4 क्वेश्चन में भी यूज हो जाएगा मैनी का। बढ़ते हैं 5वें नंबर की ओर। पांचवा जो क्वेश्चन दे रखा है, दे लोस्ट देयर प्रॉपर्टी, देयर प्रॉपर्टी। अब देखो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी कैसा वर्ड है? अनकाउंटेबल है। कैसा है? अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल में से यूज होगा मच का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे मच। 6 क्वेश्चन में देखो, वी कुड नॉट फील सिंपैथी। क्या वर्ड आ रहा है? सिंपैथी फॉर अ पर्सन हु हैड कम टू ग्रीफ थ्रू इज ऑन स्टूपिडिटी। तो इसमें जो सिंपैथी है वो भी कैसा वर्ड है? अनकाउंटेबल है। तो अगर सिंपैथी अनकाउंटेबल है तो इसके लिए यूज होगा मच, मच यूज होगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन, वी हैव नॉट हैड टू ईट। ईट का मतलब होता है खाना।
टू ईट, ईट खाना की प्रोसेस है, तो कैसा है भी, अनकाउंटेबल है, मच, मच यूज हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, ऑफ द एग्स, अब एग्स काउंटेबल होता है अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल होता है, अगर काउंटेबल होते हैं तो इसमें यूज हो जाएगा मैनी, मैनी ऑफ द एग्स वर ब्रोकन। वी हैव वर्कड मील्स टूडे, मील्स ये भी काउंटेबल है, मील्स काउंटेबल जिसे लिखा हुआ है तो इसमें भी यूज होगा स्टूडेंट्स मैनी का। क्वेश्चन नंबर 10, नॉट एप्पल कुड अफोर्ड टू बाय अ सो एक्सपेंसिव ए कार, पीपल, वापस आ रहा है पीपल, तो पीपल तो काउंटेबल है, तो पीपल काउंटेबल है विद्यार्थियों, तो इसमें यूज हो जाएगा मैनी का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ऑफ वॉट सी वॉज इनोसेंट, नॉनसेंस, ठीक है, ये काउंट होगा अनकाउंटेबल में काउंट होता है, क्योंकि जैसे सिंगलर आ रहा है, तो सिंगलर है तो अनकाउंटेबल है, तो इसमें यूज होएगा मच, किसका यूज हो जाएगा, मच। द मेडिसिन डिड नॉट हिम गुड, इसमें भी हो जाएगा मच का यूज हो जाएगा। सी डिड नॉट मेक मिस्टेक्स, देखो मिस्टेक नहीं है, ये मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स है तो प्लूरल है, प्लूरल इसका मतलब इसमें यूज हो जाएगा मैनी का, किसका होगा विद्यार्थियों, मैनी का यूज करेंगे। पैसेंजर्स, देखो ऑफ द पैसेंजर हैड नैरो स्केप, अब पैसेंजर सिंगलर है प्लूरल है, ये प्लूरल है, प्लूरल है तो इसमें यूज करेंगे मैनी, किसका यूज करेंगे विद्यार्थियों, मैनी का यूज करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, और लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, वी हैव फाउंड द हाउस विदाउट डिफिकल्टी, अब डिफिकल्टी जो माना जाता है वो अनकाउंटेबल है, डिफिकल्टी तो इसमें भी आ जाएगा मच, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मच, MUCH। इस प्रकार से हमने इस क्लास में मच और मैनी के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने की कोशिश की है। यदि विद्यार्थियों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।